नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पे। और अयोध्या के बाद अब हम आ चुके हैं सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर में बीजेपी से विधायक हैं सूर्यभान सिंह। हम आपको बता दें कि सुल्तानपुर में इस बार भी कांटे की टक्कर चल रही है सपा और भाजपा में। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। ठंड का मौसम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है और लोग यहाँ पे हैं सुल्तानपुर के। ये अलाव जला हुआ है और चारों तरफ लोग बैठकर इस ठंड में इसके गर्मी का मज़ा ले रहे हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गया प्रसाद वर्मा और चेयरमैन वर्मा। अच्छा, क्या लग रहा है सर, क्या होगा सुल्तानपुर में? अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है। हाँ, विधायक भी ठीक है हमारे। सूर्यभान सिंह अच्छे विधायक हैं, कोई दबंग गुंडा नहीं है, काम कर रहे हैं। काम चल रही है सही से सुल्तानपुर? काम चल रहा है, ठीक काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्याएं तो नहीं है? रोड हो, जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ें दी जा रही है, वो सरकार की ओर से जो मिल रही है वो लास्ट तबके तक तो पहुंच रही है ना? नहीं, सरकार की सुविधाएं तो पहुंच रही सब जगह, लेकिन मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी चीनी मिल। हाँ, चीनी मिल मेरी बहुत खराब चलती थी। 1984 की बनी हुई है, इंदिरा गांधी की दी हुई चीनी मिल थी और वो जर्जर हालत में हो गई थी। लेकिन सरकार ने लास्ट में करते करते उसका विस्तारीकरण के लिए उन्होंने कर दिया घोषणा की चीनी मिल की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए तो किसानों को बहुत बड़ी सहूलियत मिली है, इससे किसानों को फायदा होगा चीनी मिल बड़ी हो जाने से। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग कहते हैं भाजपा जो है किसान विरोधी सरकार है। अरे किसान विरोधी सरकार तो है कहते हैं, लेकिन किसानों का फायदा तो हुआ है तमाम। कहाँ बताइए विरोध है? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लोग फिर कैसे कह रहे हैं? अरे जो कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं। हाँ, और क्या, अगर सही सरकार ना होती तो कैसे चलती? कौन असला लेके घूम रहा है बताइए? कोई गुंडा बदमाश दिखाई पड़ रहा है? सुरक्षित है सुल्तान? अरे सब एकदम सुल्तानपुर पूरा सुरक्षित है। कहाँ लूटपाट, कहाँ मार कटर हो रही है? सब आराम से खा रहे हैं, सो रहे हैं, कमा रहे हैं। क्या दिक्कत हो जा रही किसी को? सरकार तो बढ़िया चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? की परेशानी सरकार में नौकरी की, रोजगार की परेशानी। नवयुवक परेशान है, पढ़ लिख के परेशान है। किसान तो ठीक ठाक हो जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़ा लिखा ग्रेजुएट जितना है आदमी वो परेशान है, बच्चे परेशान हैं। पढ़ पढ़ के उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। किसान का तो हो रहा, मतलब साथ साथ बच्चों का भी भला होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है तो सरकारी नौकरी में तो कमियां होंगी, क्योंकि हर लोग सरकारी नौकरी, बहुत बड़ी जनता है, 25 करोड़ की आबादी है आपके उत्तर प्रदेश की, सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है और कोरोना था, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में रोजगार भी उत्पन्न होगा। नहीं तो सुल्तान, हमको ये बताइए, सुल्तानपुर में जब जगदीशपुर जुड़ा था अमेठी, तब तो तमाम फैक्ट्रियाँ लगी थी और वो भी सारी बंद हो गई। कहाँ चली? हम कहते सुल्तानपुर में और कोई फैक्ट्री डाल दें चीनी मिल के अलावा, ताकि रोजगार तो बढ़ जाए। आपका आदमी को नौकरी तो मिल जाएगी कम से कम कमाने के लिए। वो भले प्राइवेट कंपनी हो, सैलरी अच्छी देगी, अच्छी व्यवस्था देगी, तो कोई रोजगार नहीं बढ़ेगा। तो आपकी डिमांड है सरकार से कि यहाँ पर इंडस्ट्री आनी चाहिए? हाँ, इंडस्ट्री लानी चाहिए। कम से कम 1-2 लाख आदमी जो हैं जिले के, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं। क्या लग रहा है 22 में किसकी सरकार, अगर प्रदेश की बात करें? अब प्रदेश में सरकार तो लगभग लगता है कि बीजेपी की आएगी। योगी जी आएंगे? हाँ, लेकिन अगर यहाँ कुछ देते रहेंगे तो, वरना जनता सब चालाक हो गई है। अब फिर दोबारा सब समझती है। हाँ, सब समझती है। किसकी सरकार सर? सर सरकार तो बेरोजगारी पे इनकी सरकार फेल है। हैं? रोजगारी पे फेल है। हाँ, बेरोजगारी बहुत है इधर। बेरोजगारी की वजह से इनकी सरकार आने में दिक्कत हो सकती है। हाँ, बस यही हम कहना चाहते हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव में किसकी सरकार आ रही है? सपा और भाजपा में टक्कर है। टक्कर है। सुल्तानपुर में आपको क्या लग रहा है, पलड़ा किस ओर भारी है? दोनों तरफ भारी है, देखते हैं किधर जाता है, सपा की बसपा। और आप किस ओर जा रहे हैं? अभी क्लियर नहीं है कुछ, अभी नहीं किया आपने? अभी नहीं किया। ठीक है, किसकी सरकार सर? देखिए, सरकार जो है अभी बनने के लिए हमारे यहाँ 5 विधानसभा है पूरे सुल्तानपुर में। ठीक है, 5 सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र की मुझे बताइए। हाँ, तो ये जैसे पूरे जिले में 5 विधानसभा है, तो उसमें से कुछ जगहों पे सपा की भी सीट आने का चांस है और ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा का चांस बन रहा है। इसमें 60-40 का आंकड़ा आने का चांस है। लेकिन जहाँ तक इस समय मौजूदा सरकार में बात किया जाए तो कुछ चीज़ें जो कुछ कमियां हैं, जैसे रोजगार को लेकर के बात की गई, किसानों को
किसानों के मुद्दे को लेकर के बात किया गया। अगर ये जो 3 कानून आए थे, किसानों के लिए 3 कानून बनाया गया था, अगर ये सही था, किसानों के लिए पक्ष में था किसानों के, तो इसे वापस क्यों किया गया? MSP पर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना था? हाँ बताइए। क्या कहा था, आपने सुना था? हाँ सुना था। नहीं, आपके क्यों का जवाब उसी भाषण में था, आपने सुना था? जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों को सही से समझा नहीं सके, किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए हम कानून वापस ले रहे हैं। अगर कानून सही है, गलत नहीं है, तो वापस क्यों लिया गया? उन्होंने जवाब तो दिया, अभी आपने खुद उनका जवाब पढ़ा। लेकिन देखिए, यही इतना, तो इसका मतलब किसान के हित में जो था, किसान के विरोध में अभी चले गए हो। कहने का मतलब अगर विरोध में कहाँ गए? अगर विरोध में होते तब तो वो कानून वापस लेते ही नहीं। भाई कानून सही था, किसान के हित में था। अभी वो कह रहे हैं किसान जो है फायदे में, अभी वो बता रहे हैं किसान फायदे में, उनकी आय 2 गुनी हो गई। कहाँ हो गई भाई? 2 गुनी की बात कर रहे थे। जैसे आम किसान के लिए जो MSP तय होती है, उस पर भी यहाँ का किसान। ठीक है, आप मुझे बताइए कि सुल्तानपुर में किसकी ओर पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, यहाँ पर अभी तो कुछ कहना ये कांटे की टक्कर है। ठीक है, किसकी सरकार सर? बीजेपी। वजह क्या है? लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, आप कह रहे हैं बीजेपी का पलड़ा भारी है। सर बिल्कुल भारी है, क्योंकि यहाँ किसानों को जो है पैसा 2000 मिलता है, बड़े खुश हो जाते हैं। 2000 रुपए में खुश हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं सर। बेरोजगारी यहाँ जो है बहुत है। बेरोजगारी है? बिल्कुल बहुत है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये घर आप देख सकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, घर की मालकिन है, आपको ये PM आवास योजना के तहत घर नहीं मिला? नहीं। तो आपने इसके लिए कई अधिकारियों से, किसी से पूछा? का पूछी, जब केहू सुनबे ना करत का कोई नहीं पूछी सुनता है? ना, गरीब में नहीं। अच्छा, और कुछ लोगों को आवास मिल गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है कि कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोग जब बोला है कहाँ बतलाए जाना है, बोले जाना है, जाए हुआ तो उनका सुनवाई हुआ तो उनका मिल गया। तो आपने उनसे नहीं पूछा कि भैया कैसे ले रहे हो आप पूछा तो क्यों बतावत ना सर जाना? कोई नहीं बताता। नहीं, क्योंकि वो बतावत ना, जे पाई जात हुआ अपन भला सोचत, क्यों भला वाला ना सोच। अच्छा, 2000 रुपए मिलता है? पता ना, हम ना जाने। 2000 रुपये आपको 2000 रुपए मिलता है सरकार की ओर से? नहीं, हमको ना मिलता है। अनाज मिल रहा है? अनाज मिलता है। गैस कनेक्शन मिली है? हाँ, गैस कनेक्शन मिली है। ठीक है, तो अभी 2 महीने बाद आपको फिर से मतदान करना है, वोटिंग करनी है, तो आप किसकी सरकार चुनेंगे? जो सरकार कह देवे वही सरकार को चुनिए। सरकार कौन कहेगा आपको वोटिंग? अरे जे खड़ा होबे, जे करी ओर से ते कहबे, तू बताऊ बे, तू खड़ा होबे। मैं क्यों बताऊंगा? मैं नहीं बताऊंगा ना, आप चुनोगे ना। भाजपा चुनोगे, सपा देखो हम एक कुछ जानी तो दिन आप भाजपा जौन कह देवे, हम पड़े बड़े ना यही जाने। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक। बताएं क्या समस्या है आप? समझता है भैया, कॉलोनी मोक ना मिली है, घर दुआर ना है हमारे। तो मुझे ये बताइए कि आप लोग सब मिलके PM आवास योजना के तहत क्यों नहीं मांग करते हैं अधिकारियों से कि मुझे भी घर दिया? मिलत है, मांगे ना मिलत। लोग नहीं सुनते हैं? ना सुनते। तो अभी 2 महीने बाद आपको वोटिंग करना है, मतदान करना है, किसकी सरकार चुनेंगे? योगी की, अखिलेश की, ओवैसी की, मायावती? अभी देखा जाए, जब समय आए तो क्या चुन जाए भैया, का बताए। अभी सोचा नहीं है? नहीं अच्छा, भैया। योगी की अभी सरकार है, वो अच्छी लगती है? हाँ, अच्छी लागत है, सब ठीक है। हाँ ठीक है, आज आवता है। चलिए, ठीक है। तो सुल्तानपुर से आप किसे चुनना चाह रहे हैं? सुल्तानपुर से मैं बीजेपी को चुनना चाह रहा हूँ। वजह है क्या? और वजह यह है कि उनके कार्यकाल में अच्छे अच्छे काम हुए हैं, रोड, रेल लाइन और आपका बहुत सारे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज बने हैं। और यही ये पहले के अपेक्षा आजकल, जैसे कि मीडिया वाले और DM साहब यहाँ पर पहले प्रोग्राम देते थे, गरीबों से पूछते थे कि आपको राशन कार्ड है कि नहीं, आपको राशन वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं, आपको क्या ज़रूरत है। यहाँ एक सभा बैठती थी DM साहब की, जो कि आजकल नहीं बैठती। जो कम से कम
एक बार पंचायत यहाँ बैठना चाहिए, चाह रहे हैं सभा बैठे और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निदान हो। निदान हो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सभी गांव वालों का समस्या सुने और उनका निदान हो। ये चीज़ सिर्फ इलेक्शन के समय में लोग पूछने आते हैं और इसके पहले कोई पूछने यहाँ गांव में नहीं आता है। अभी चुनाव है तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? ये तो सरकार घट गया है। ये सरकार घटिया है, घटिया है। वजह क्या है? वजह यही है कि देखो गैस पहले मिलती थी 350 से 400 तक, हाल से ज़्यादा महंगाई आती 450 500। आज गैस की दाम कीमत क्या है? 1000 रुपये है। अरे हो गया वही 950 1000 है। डीजल की महंगाई देखो तो हर सामान खाने वाला देखो तो जो बिस्कुट मिलता था 5 रुपये में कम 12 थे, आज वो मिले रहे 6 थे। क्या मतलब है? आप कह रहे हैं बेसिकली कि महंगाई बढ़ गई है, और क्या है ना? अभी योगी की सरकार चल रही है, योगी की सरकार से खुश हैं? हाँ होगी सरकार से खुश है ये। तो इन्हीं को चुनने वाले हैं? हाँ इन्हीं। कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ सब बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि हमने सुल्तानपुर के लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है। लोगों ने अपने अलग अलग समस्याओं के साथ ये भी बताया कि वो किसकी सरकार चुनेंगे। इसी तरह हम अगले विधानसभा में भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर किसकी सरकार 2022 में आने वाली है। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।